बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 जो है वो सॉल्व कर रहे थे और 5.1 एक्सरसाइज के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो डी स्टूडेंट, हम अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो डी स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि सबसे पहले जो है वो कॉमन लेना है, फिर दूसरा स्टेप्स है कि फैक्टर बनाने हैं और थर्ड स्टेप जो है वो फार्मूला अप्लाई करना है। तो डी स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। तो डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 144 a स्क्वायर प्लस 24 a प्लस 1। तो इसमें देखें को कॉमन आ रहा है या नहीं, तो कोई कॉमन नहीं आ रहे। फैक्टर भी जो है वो बन सकते हैं, फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है। तो मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो है ये इसका फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। बेसिक फार्मूले आप यहाँ ये इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट जो है वो फार्मूला a प्लस बी होल इसका स्क्वायर, तो होल इसका स्क्वायर ये इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला, माइनस वाला फार्मूला जो है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई दोनों होंगे और एक थर्ड दो स्क्वायर है दरम्यान में माइनस, वो भी अप्लाई होगा, वो आगे जब आएगा तो मैं बता दूंगा। तो ये 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्केल लें तो 12 टाइम्स आर 144 जो है वो 144 आता है और ये इसका स्केयर बन जाएगा जी। इसका स्केयर बन गया ये 144 a 12 a का स्केयर जो है वो हल करेंगे तो ये 144 a स्केयर आ जाएगा प्लस 2। ये 2 फार्मूले का मैंने लिखा है जी। फर्स्ट रकम होती है बगैर स्केयर के, ये फर्स्ट रकम होती है। तो ये फर्स्ट रकम यहाँ लिखेंगे और फिर जो है सेकंड रकम लिखेंगे और फिर सेकंड रकम आखिर में ये बी का स्केयर है तो ये 1 इसका स्केयर जो है वो होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये पहली रकम यहाँ लिखेंगे 12a और दूसरी रकम यहाँ 1 लिखेंगे। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ऊपर वाली क्या रकम कोई बनती है या नहीं, ये ज़रा गौर करें जी। डियर स्टूडेंट, ज़रा देखें ऊपर वाली रकम बनती है या नहीं। ये 12a इसका स्केयर 144 a स्केयर आ जाएगा। 12 2 बार 24, 24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24a आ जाएगा। a थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। ये 24a तो 1 का स्केयर 1, इसका मतलब ये परफेक्ट स्केयर बन गया कि इसका 12a 2 के आगे जो साइन होता है वो लगता है यहाँ, तो ये प्लस 1 इसका स्केयर। ये इसका हम जो है वो आंसर आ गया जी। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक फार्मूला अप्लाई किया है। तो अगर इसके फैक्टर बनाने हैं तो फैक्टर में सरसरा थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा कि किस फैक्टर के कैसे अलामत साइन लगाते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं चले यहाँ बता देता हूँ। 144 a स्क्वायर प्लस 24 a प्लस 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये पहला जो वेरिएबल है, पहले शुरू में जो उसका कोफिशिएंट है उसको आखिर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा। अब मैं समझा रहा हूँ इसमें, ये आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। ये 12 मल्टीप्लाई 12 इसके फैक्टर ये बन जाएंगे। अब इसके साथ जो अलामत है वो प्लस की। अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाला आना चाहिए। तो इसको ऐड कर लें, 12 प्लस 12 जो है वो 24 बन जाएगा। तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे 144 a स्क्वायर प्लस 12, इसकी जगह 24 a की जगह 12a प्लस 12a लगाना है। 12a प्लस 12a प्लस 1 जो है लगाएंगे तो ये आ जाएगा 12, इसमें कॉमन आ जाएगा 12a कॉमन आ जाएगा, पहले 2 फिर दूसरे 2 लेने हैं तो इसमें 12 कॉमन आ जाएगा। तो 12 टाइम्स आर 124 और एक a बाहर निकल आएगा, एक अंदर रह जाएगा और प्लस जो है ये 12a 12 सारे का निकल आ जाएगा, 1 रह जाएगा और यहाँ कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन आ जाएगा 12a प्लस 1 दूसरे आखिरी। अब देखें 12a प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है, 12a प्लस 1 ये कॉमन आ रहा है। इसको इसके साथ इसको बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा 12a।
और प्लस ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 1। तो ये देखें 12a+1 12a+1, तो ये 12a+1 दोनों एक जैसी रकमें हैं, ये इसका स्केयर बन जाएगा। ये देखें ऊपर वाला भी वही है, हमने फैक्टर बनाए हैं तो यही जो है वो आंसर आया है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मैं मज़ीद आपको समझाऊंगा डिटेल के साथ, जब अगले क्वेश्चन आएंगे तो इसको मैं डिटेल के साथ समझा दूंगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट है ए स्केयर ओवर बी स्केयर -2 प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर। तो यहाँ देखें जी क्या करेंगे, ए ओवर बी इसका स्केयर -2 फर्स्ट रकम इंटू सेकंड रकम, और ये आगे सेकंड रकम का स्केयर बी ओवर ए जो है इसका स्केयर। तो फर्स्ट रकम ये देखें बगैर स्केयर के यहाँ लगाएं ए ओवर बी, और ये सेकंड रकम बी ओवर ए। ये फार्मूला माइनस वाला ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये देखें ये पहली रकम जैसे ये ए स्केयर है तो इसका हमने पहली रकम का स्केयर कर दिया माइनस और ये 2 फार्मूले का लिख दिया। और ये देखें बगैर स्केयर के पहली रकम और दूसरी रकम, ये बगैर स्केयर के पहली रकम और दूसरी रकम लिख दी, और फिर दूसरी रकम का आगे स्केयर है तो दूसरी रकम का स्केयर कर दिया। अब ये देखें ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा। 2 देखिए ऊपर वाला ये रकम बन रही है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्केयर बन गया किसका, ए ओवर बी। ये 2 के आगे जो साइन लगाते हैं वो ही लगानी होती है ये, और ये बी ओवर ए सेकंड रकम इसका स्केयर, ये इसका आंसर है जी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, परफेक्ट स्केयर बन गया है। ये इस तरह इसको सिंप्लीफाई करना है। डियर स्टूडेंट, ये सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका जी, थर्ड पार्ट है x प्लस वाई इसका स्केयर और -14 z जो है इंटू x प्लस वाई और +49 जो है z इसका स्केयर। तो डियर स्टूडेंट ये देखें ये तो पहले स्केयर बन गया, x प्लस वाई इसका स्केयर है, -2 फार्मूले का पहली रकम इंटू दूसरी रकम, फिर ये दूसरी रकम का स्केयर, ये 7z इसका स्केयर। तो बगैर स्केयर के यहाँ पहली रकम आ जाएगी x प्लस वाई और दूसरी रकम आ जाएगा 7z। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 7 2 बार 14 14z, और ये देख ले ये रकम बन गया। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्केयर बन गया x प्लस वाई और +7z, सॉरी माइनस है, 2 के आगे माइनस है तो ये माइनस लिखेंगे, और ये 7z जो है इसका स्केयर, ये इसका परफेक्ट स्केयर है। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है x प्लस वाई -7z इसका स्केयर बन गया है। तो ये इसको अब आगे हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसको हम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। आगे इसका फोर्थ पार्ट जी, इसका फोर्थ पार्ट है 12x स्केयर -36x प्लस 27। अब देखें जी इसमें पहले देखें को कॉमन आ रहा है या नहीं, इसमें देखें कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, जो डिवाइड हो जाए इसके साथ, ये देखें ये 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 4 के साथ नहीं डिवाइड होगा, 2 के साथ ये तो डिवाइड हो जाएंगी, ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है 3 के साथ ये सारी डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 इसका कॉमन लेंगे, और ये 3 4 बार 12 4x स्केयर -3 1 बार 3 3 2 बार 6 12x आएगा, +9 जो है ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ से जी इसमें आगे इसका स्केयर भी बन सकता है, फैक्टर भी बन सकते हैं, ये 3। अब इसमें देखें इसका किसका स्केयर बन रहा है, 2x इसका स्केयर बन रहा है, और ये -2 फर्स्ट रकम इंटू सेकंड रकम और प्लस सेकंड रकम 3 जो है इसका स्केयर कर लें जी।
अब यहाँ देखें फर्स्ट रकम जो है वो 2x आ जाएगा और सेकंड रकम क्या आ जाएगी 3। को सिंपलीफाई कर लें 4x स्क्वायर आ जाएगा, 2 बार 4, 4 3 बार 12, 12x आ जाएगा और प्लस 9। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 3। ये किसका स्क्वायर बन गया 2x, 2 के आगे जो साइन है वो लगाते हैं और ये सेकंड रकम 3 जो है इसका स्क्वायर, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। 3 × 2x - 3 जो है वो होल स्क्वायर। यहाँ इसके फैक्टर भी बन सकते हैं। उस फैक्टर से मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ। क्वेश्चन इतना भी है, इसके आगे चले फैक्टर भी, ये 3 × 2x - 3 होल स्क्वायर जो है, तो इसके फैक्टर कैसे बन सकते हैं ये वो हम बना लेते हैं। चलें दूसरे तरीके से भी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। अब इसके देखें, जब भी फैक्टर बनाते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि ये इसके जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 बार 36, 36। इसके हम फैक्टर बना सकते हैं 4 × 9 और ये 12 3 बार 36, 12 × 3 और 6 × 6। ये इसके पॉसिबल जो है मैंने थोड़े फैक्टर बनाए हैं। अब हम देखते हैं कि ये इनको जब मल्टीप्लाई करें 36 आए और इसको प्लस माइनस करें तो ये दरमियान वाली रकम आनी चाहिए। तो हम पहला जो है वो इसको करते हैं जी, इसको सॉल्व। तो ये इसमें सबसे पहले बड़ा एलिमेंट लेते हैं, ये 4 है, ये 9 है, बड़ा एलिमेंट क्या है 9। इसके साथ डियर स्टूडेंट ये चीज़ याद रखें, बड़े गौर से सुने, ये चीज़ आपको आगे काम आएगी। सबसे पहले आपने बड़ा एलिमेंट लेना है, उसके साथ वो साइन लगाना है जो दरमियान वाले के साथ है। साइन क्या है इसका माइनस, तो माइनस लगा लेंगे बड़ा एलिमेंट। फिर जो है वो दूसरा एलिमेंट लेंगे दूसरा एलिमेंट लेंगे। इसमें देखेंगे यहाँ अगर प्लस है तो जो पहले के साथ लगाई है वही दूसरे के साथ लगानी है। यहाँ अगर प्लस है तो जो पहले के साथ लगाई है वही दूसरे के साथ लगानी है। तो यहाँ प्लस है तो इसके साथ जो है वो पहले के साथ क्या लगाई है माइनस, इसके साथ माइनस लगानी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 4 3 13 -13। तो ये -13 बन रहा है, नहीं बन रहा तो इसका मतलब है ये फैक्टर नहीं बनेंगे। अब आगे आ जाएँ, इसमें बड़ा एलिमेंट लें, बड़ा एलिमेंट 12 है, 12 के साथ जो है ये साइन है वो साइन लगाए लेंगे। और फिर 3 जो है यहाँ देखें प्लस है तो जो पहले के साथ, यहाँ अगर प्लस हो तो जो पहले के साथ साइन लगाया बड़े एलिमेंट के साथ वही दूसरे के साथ लगाना है। तो यहाँ प्लस है, ये तो माइनस हमने लगा दिया। यहाँ लास्ट में देखना अगर प्लस है तो जो आपने पहला साइन लगाया वही दूसरे के साथ साइन लगाना है। तो ये माइनस जो है ये 15 आ जाएगा, ये -15 आ रहा है, नहीं ये भी गलत है। अब यहाँ से देखें 6 ये बच गया जी, ये फैक्टर भी नहीं बने, ये फैक्टर भी नहीं बने। इसको चेक कर लेते हैं। तो ये 6 दोनों एक जैसे हैं तो कोई भी आप ले लें, इसके साथ माइनस है तो माइनस लगाएं। आगे 6 इसमें देखें क्या जी, ये प्लस है तो जो पहले के साथ लगाई है वही दूसरे के साथ लगानी है। तो -6 -6 -12, तो ये -12 आ गया, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो ये 3 4x² -12x की जगह क्या लिखेंगे -6x 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 प्लस 9 जो है आ जाएगा। अब हम इसके कॉमन ले लेते हैं। इसमें देखें ये पहले 2 और ये 2 पहले जो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट और 2 क्वेश्चन किया है उसी तरह इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है। तो ये आ जाएगा x, सॉरी पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 बार 4 आ जाएगा और ये एक x बच जाएगा और ये -2 3 बार 6 3 और x बाहर निकल आएगा, ये आ जाएगा माइनस, यहाँ से 3 कॉमन ले लें 3 कॉमन आ जाएगा, 3 2 बार 6 2x आ जाएगा और ये देखें बार माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा -3 3 बार 9। तो ये इसका जो है इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ 3, अब देखें इसमें मज़ीद ये कॉमन आ रहा है 2x - 3 2x - 3, तो 2x - 3 कॉमन आ रहा है और ये बाहर निकल जाएगा तो इसकी जगह क्या बचेगा 2x और ये भी बाहर निकल जाएगा, इसकी क्या बचेगा -3। तो अब इसको देख लें 2x - 3 2x - 3 दोनों एक जैसी रकमें हैं
तो ये 2x माइनस 3 इसका स्केयर बन जाएगा। यही क्वेश्चन जो है वो पहले जो सॉल्व हुआ था अब फैक्टर के ज़रिए जो है हमने कर लिया। तो इसके फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आगे क्वेश्चन अगला जो है, उम्मीद है आपको ये फैक्टर की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं मज़ीद इसके साथ आपको समझाऊंगा, डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।